वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शहबाज शरीफ के हमरा। वजीर आजम सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वजीर आजम उम्रे की अदायगी करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। मीर रजाली के वालिद की जानिब से दायर कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर कब्र कुशाई कराने का हुक्म। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक मीर रजाली का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस को भी पोस्टमार्टम की जगह सील करने की हिदायत जारी कर दी गई। कब्र कुशाई के बाद बॉडी के मुख्तलिफ सैंपल लिए जाएंगे, जिसके बाद दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अंदाजा हो रहा है कि तहकीकात किस रुख पर की जा रही है। मीर रजा के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। कहना है तहकीकात में कत्ल के बजाय फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से मुतालिक पहलुओं पर बात की जा रही है। पुलिस ने अब तक अहले खाना का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया। बेटे के कत्ल में मुलव्विस अफराद को सामने लाया और इंसाफ फराहम किया जाए। आजाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है कि आजाद कश्मीर में शफ़ाफ इंतखाबात हो रहे हैं। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। भारत आजाद कश्मीर में अमवात की गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। अमरीका ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के दोबारा आगाज की उम्मीद। कहा आपने हुर्मुज़ की बंदिश दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल खराब कर रही है। अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने पर जोर। पेट्रोलियम कीमतों का रोजाना तायुन। टैक्सेस में रद्दोबदल की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी 18.11 से बढ़ाकर 21.24 रुपए फी लीटर कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी में 3 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की दरामदी प्रीमियम लागत 8 से बढ़कर $10.87 फी बैरल मुकर्रर। मौजूदा निजाम कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि निजाम तो 80 साल से तबाह है। हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया। वज़ीर आज़म को बेहतर निजाम मिलता तो मुल्क कहीं ज्यादा तेजी से तरक्की करता। मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात खराब होने की ख्वाहिश रखने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आज़म को काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी जांचने का मशवरा। कहा तमाम वजारतों की कारकर्दगी का आजादाना जायजा लिया जाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोहसिन नकवी के बयान को गैर अहम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। सिंध असेंबली सूबों के हवाले से कई बार करारदाद पेश कर चुकी। एहतजाज के लिए भी तरीकाकार होना चाहिए। इंतजामिया की इजाजत के बगैर शहर में एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। डील करना चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं चाहते। ट्रंप का ईरान से मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार। कहा ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखते हैं क्या होता है। अमली इक़दाम की अहमियत है, सिर्फ बातचीत काफी नहीं। अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो ये इसी के लिए नुकसानदेह होगा। अमरीका समझता था शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर इसे नाकामी हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ने साजिश की थी कि 48 घंटे में ईरानी हुकूमत गिरा दी जाए। दुश्मन नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई से राबते बहुत मुश्किल हैं, मगर इनकी मौजूदगी ईरानी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है।
ایران ओमान के दरमियान नए बहरी रास्ते पर उसूली इत्तफाक के राय हो गया। नया रास्ता ज्यादातर ईरानी समुद्री हुदूद से गुजरेगा। मंसूबे पर अमल दरामद के बाद मौजूदा आर्जी रास्ते बंद होंगे। ईरान ने आब हुर्मुज़ खोलने को अमरीकी वादों से मशरूत कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, आब हुर्मुज़ मुआहिदा तीसरे फरीक की मुदाखलत न होने से मशरूत है। मामले पर पाकिस्तान और कतर समेत इलाकाई ममालिक से राबते जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर एकतरफा भारतीय इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। भारत को सलामती कौंसिल की करारदादों की कानूनी हैसियत बरकरार रखने की ताकीद। UN सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक का दो टोक मौक़िफ़। कहा, किसी भी मुल्क के एकतरफा इक़दामात से सलामती कौंसिल में मंजूर होने वाली करारदादों की अहमियत और असरात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक का हर सूरत एहतराम किया जाना चाहिए। मोदी हुकूमत की माशी नाकामियां। भारतीय एयरलाइंस मुसलसल जवाल का शिकार। मोदी दौर में कम अज कम 10 एयरलाइंस भारी नुकसानात के बायस अपना सफर खत्म कर गईं। पाक भारत तनाज़े के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को तबाही के दोहाने पर पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। दिसंबर तक पंजाब में 1100 इलेक्ट्रो बसें फराहम करने का ऐलान। कच्चे के इलाके में तैनात पुलिस नफरी के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। असलहा और हिफाजती आलात की खरीदारी के लिए 1.1 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला की गंदम की बुआई की हौसला अफजाई और मुआवनत की हिदायत। लिटरेसी डिपार्टमेंट की को महकमा तालीम से मुंसलिक करने की मंजूरी। मैट्रिक इम्तिहान में लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 78% होने पर वज़ीर आला का इज़हार मुसर्रत। पाकिस्तानी कौम का शहदा को सलाम। 9 अप्रैल 2025 को शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अब्दुल वली पर अहले इलाका और अहले खाना को फख्र। शहीद के वालिद का हौसला आज भी बुलंद। कहते हैं, बेटे ने पुलिस की वर्दी पहनकर शहादत का अजीम एहसास हासिल किया। शहदा की कुर्बानियां कौम का कीमती सरमाया है। वज़ीर दाखिला से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। शरीफ पुलिसिंग, तरबियती तजर्बात और पुलिस निज़ाम में इस्लाहात पर तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर शुरू होगा। जराइम की रोकथाम के लिए एविएशन विंग में जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद में खवातीन डकैत गैंग की एंट्री। खवातीन डकैती और चोरियां करने लगी। मोटरसाइकिल सवार खवातीन ने राह चलती खातून से पर्स छीन लिया। मोटरसाइकिल सवार खवातीन को फुटेज में वारदात करते देखा जा सकता है। खवातीन डकैत गैंग मुतादिद वारदातें करने में मुलव्विस हैं। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी। चांसलर ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुल रहीम का तलबा से खिताब में नज़रिया पाकिस्तान, रियासत की अहमियत, फितनाल ख्वारिज और कौमी सलामती पर इज़हार ख्याल। कहना था, अमन इंसाफ अवाम के जान माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और हुक्मरानों की बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को कभी उदास नहीं होने देंगे। हम अपने प्यारे पाकिस्तान में दरख्त लगाएंगे, इसे दुनिया का खूबसूरत मुल्क बनाएंगे। नन्ही आवाज़ों का बड़ा पैगाम, रोशन और खूबसूरत पाकिस्तान का ख्वाब। जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चों का अपने खुसूसी आगाही पैगाम में मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। वज़ीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी एहसन महसूद ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एहसन महसूद ने थाईलैंड में बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में श्रीलंकन हरीफ को हराकर गोल्ड मेडल जीता। सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त से 2-4 किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।